ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 21 अगस्त से 27 अगस्त के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो नवग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि उनका परिवर्तन हो जाता है। तो स्वाभाविक तौर से पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों, अलग अलग राशियों में जाते हैं, ग्रहों के साथ योग युति बनाते हैं। इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रह सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, इसलिए यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। 21 अगस्त शाम के 5 बजे के आसपास चंद्रमा 12वें स्थान में आ जाएंगे तुला राशि में, और 24 अगस्त सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना यानी कि आपके लिए तुला राशि में आना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा पीड़ित रहते हैं। अब उनकी पीड़ा में जो थोड़ी प्रॉब्लम और ऐड ऑन करेंगे वो हैं केतु महाराज, क्योंकि 12वें घर में केतु के साथ होंगे और राहु केतु एक्सिस में फंस जाएंगे। तो ये जो समय है ये थोड़ा कष्टकारी जाएगा, मानसिक स्वरूप से एवं शारीरिक स्वरूप से, क्योंकि जो चंद्रमा है वो 9वें भाव के स्वामी और 12वें घर में बैठे हैं। ये समय उनके लिए अच्छा रह सकता है जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे और उनके कार्यों में बाधाएं आ रही थी, तो विदेश जाने के संबंध में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन अदरवाइज चंद्रमा का 12वें घर में आना आपको कष्ट देकर जा सकता है, आपको प्रॉब्लम, आपको पीड़ाएं देकर जा सकता है। जैसा मैंने कहा, मानसिक चिंताएं बहुत रहेंगी, वेदनाएं बहुत रहेंगी, पुरानी चीज़ें याद आएंगी, आरोपीकरण करेंगे आप, हर चीज़ का आरोपी दूसरे व्यक्ति को ठहराएंगे। और जब व्यक्ति ऐसे जोन में चले जाता है वो कहीं ना कहीं रियलिटी से दूर चले जाता है, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में गलतियां होती हैं कहीं ना कहीं हम भी उसका पार्ट होते ही हैं। लेकिन ये वो समय है जब आप अपनी गलतियां नहीं देख पाएंगे और लोगों पर आरोपीकरण करेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा, एक अकेलेपन का भी एहसास रहेगा। तो मानसिक तौर से हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अच्छा नहीं दिख रहा, श्रेष्ठ नहीं दिख रहा। लग्न के स्वामी मंगल से दूसरे घर में है, तो वाणी पर भी नियंत्रण रखिएगा। वाणी से अपशब्द, वाणी से बुरे शब्द, कटु शब्द, कठोर शब्द निकल सकते हैं, तो थोड़ा सा संयम दिखाने की आवश्यकता है हफ्ते के शुरुआती भाग में। नवामसा कुंडली के हिसाब से बहुत लो फील करेंगे कभी कभी। जैसा मैंने कहा, एक अकेलेपन का एहसास रहेगा, आपको ये लगेगा कि कोई भी आपको ना ही समझता है ना ही समझने का प्रयास करता है, बल्कि जब लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। तो ये एहसास आपको बहुत तंग करेगा। हाँ, दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में आराम से काम कीजिएगा, अपने कार्य से कार्य रखिएगा, दूसरों के कार्यों में विघ्न नहीं डालिएगा, ना ही दूसरों पर डिपेंडेंसी दिखाइएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, मैं यही कहूँगा थोड़ी मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता है। ये वो समय है जब छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा मैच्योर आप रहेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। वैवाहिक जीवन अच्छा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन हाँ, अगर प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही थी तो उनको ख़त्म करने का समय ये बहुत अच्छा है, यानी कि जो दिक्कत परेशानी आ रही थी उनका अंत हो सकता है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा शांत रहिएगा, ये समय मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो कोई चंद्रमा की स्थिति भी थोड़ी सी नकारात्मक है, तो हफ्ते का शुरुआती भाग कि जो 8वें भाव के स्ट्रांग होने के कारण भी थोड़ा आपके लिए सेंसिटिव बन जाता है। 24 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे और 26 अगस्त सुबह के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, यहाँ पे नीच के अवश्य हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, इसलिए उनका लग्न भाव में आना भाग्य का साथ देता है। नीच का ग्रह आज के टाइम में कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव भी देता है, क्योंकि व्यक्ति अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दूसरे तरीके से ढूंढने लग जाता है। जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है उसको थोड़े से अलग तरीके से सॉल्व करने का विचार करेंगे, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल अपने तौर तरीकों को आप करेंगे तो ये जो समय है उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, नीच का ग्रह लग्न में आता है तो सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा आपको अपने सेहत का ही हफ्ते के मध्य भाग में ध्यान देना है। चंद्रमा क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है तो कोई अटका हुआ कार्य बन सकता है, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है। और यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे तो उसके लिए भी जो समय है
अच्छा है। लगने के स्वामी मंगल से भी तीसरे घर में है, यानी कि आपके प्रयासों को सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि शनि की दृष्टि है, तो ये विषयोग भी बन गया, तो यहाँ से भी दिखता है कि थोड़ा सा अपनी सेहत का, मानसिक एवं शारीरिक का ध्यान रखिएगा। बृहस्पति से 8वें घर में है तो शकट योग बन रहा है, और शकट योग के कारण चीज़ें डिले होती हैं। तो कोई 1-2 कार्य यदि आपके डिले होते हैं तो समझ जाइएगा कि ये शकट योग का प्रभाव है, इसलिए उसमें जल्दबाजी नहीं करनी, उसके कारण फ्रस्ट्रेट अपने आप को नहीं करना। ओवरऑल जो हफ्ते का शुरुआती भाग था उससे चीज़ें बहुत हद तक अच्छी रहेंगी, बेहतर रहेंगी। नवामसा के हिसाब से एक खुशनुमा माहौल रहेगा, घर में कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। दशामसा कार्य क्षेत्र में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। कुछ अटके हुए कार्य भी आपके यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं कलीग्स की सहायता से या अपने मैनेजमेंट या बॉसेस की सहायता से। लव लाइफ के हिसाब से सब कुछ ठीक है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा वातावरण रहेगा, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा। वैवाहिक जीवन में बहुत बदलाव आएंगे, चीज़ें स्टेबल नहीं रह पाएंगी। सेहत के हिसाब से सर के रोग, रक्त विकार और इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। आपको भी यही कहूँगा, इस टाइम पे थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करेंगे मेंटली और फिजिकली, तो अगर ऐसा हो रहा है तो अपने आप को रेस्ट दीजिएगा, क्योंकि रेस्ट के सिवा इन चीज़ों का कोई और इलाज नहीं होता। अगर आप मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं, थके हुए हैं, तो रेस्ट ही लेना चाहिए। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम भाव फिर से अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को हफ्ते के मध्य भाग में दूर रखना है। 26 अगस्त सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आपके धन स्थान में यानी कि सेकंड हाउस में आकर बैठ जाएंगे, धनु राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धनु राशि में यानी कि आपके धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। एक तो अपने आप ही चंद्रमा जब धन स्थान में आते हैं तो धन आगमन के सूचक बन जाते हैं, यानी कि धन कमाने के लिए, रुका हुआ धन प्राप्त करने के लिए, इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए सब कुछ अच्छा प्रभाव यहाँ पर देते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि चंद्रमा आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा धन कमाने के लिए। घर में पैसा आएगा, कुटुंब में पैसा आएगा, और कहीं ना कहीं शीतलता रहेगी पूरे घर में, मधुरता रहेगी पूरे घर में। ये वो समय है जब बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है, इसलिए जो हफ्ते का शुरुआती भाग गया था जहाँ पे केतु का प्रभाव था, फिर नीच के हुए चंद्रमा, लेकिन हफ्ते के अंत में आके एक सकारात्मकता दिखेगी। हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए सबसे अच्छा जाएगा। मानसिक लेवल पर, इवन सेहत भी जो खराब हो रही थी वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को प्राप्त होगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत सकारात्मक दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, धन आता हुआ दिख रहा है, घर में कोई अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में थोड़ा सिंप्लिसिटी रखिएगा, कहीं ना कहीं ओवर एक्साइटमेंट आ सकती है और उसके कारण जो काम बन भी रहे होंगे उसमें देरी हो सकती है या गड़बड़ी हो सकती है। लव लाइफ के हिसाब से सब कुछ ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों पर गलती से भी मत जाइएगा, लड़ाई झगड़े अवश्य होंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम तंग करेंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ऊर्जा गलत डायरेक्शन में भाग सकती है। इन सब चीज़ों पर काम कर लीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव फिर से अत्यंत बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में धन का अचानक से लाभ हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान बाहुक का और हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करके बजरंग बली को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।